महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनको मैं नमन करता हूं, और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनका भी वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और भंते उर्गेन संरक्षित जी, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। और बोधि प्रकाश जी और जो दिल्ली की टीम है, पूरी टीम, तो उन पूरी टीम का मैं अभिवादन करता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ। और आज की जो पूजा है, आदरणीय ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने जो बहुत ही अच्छी तरह से पूजा ली है, और उसके साथ साथ जस्ट सिटिंग भी लिया है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको वंदन करता हूँ। और मेरा जो स्वागत किया है प्रभा जी ने, तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ रतन सिंह जी ने, उन्होंने भी पुष्पगुच्छ देकर मेरा जो स्वागत किया है, तो मैं बहुत ही उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा जो परिचय जो हर दिन देते आ रहे हैं बोधि प्रकाश जी, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि जो इतना अच्छा परिचय दे रहे हैं, और वो अपनी ये जो होस्ट का भी काम कर रहे हैं और संचालन का भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जो भूमिका अदा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मेरे आज के विषय को शुरुआत करता हूँ। तो धर्म भाई और बहनों, तो कल से अपन बोधिसत्व की 10 भूमि देख रहे हैं, तो उसमें से कल 4 भूमि देखी थी। तो उसमें की पहली भूमि थी प्रमोदिता, यानी उसका मीनिंग है टू हैव हैप्पीनेस इन अदर्स लाइफ, औरों के जीवन में आनंद लेना। बाद में विमलता देखी थी, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, लैंग्वेज एंड माइंड, काया वाचा और मन की शुद्धता। प्रभाकारी, क्लीन इंटेलिजेंसी। और अर्चिस्मती, इंटेलिजेंसी जस्ट लाइक फायर, ज्वाला जैसी इंटेलिजेंसी। और सुदुर्जिया, टू विक्टरी ऑन डेथ, मृत्यु को परास्त करना, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ये आज अपन देखने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की जो भूमि है सुदुर्जिया, यानी टू हैव विक्टरी ऑन डेथ। तो विमल सिद्धि जी, आपका माइक बंद है। ओ नहीं नहीं, जारी है सर। थैंक यू, थैंक यू। आवाज नहीं आ रहा है? यस यस, आ रही है। तो माइक तो जारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा। ओके ओके, थैंक यू। तो मृत्यु के ऊपर विजय पा लेना, यानी मृत्यु का पूरा ज्ञान होना। जैसा कि इंसान को जन्म प्राप्त होता है, उसके साथ साथ मृत्यु भी आता है, यह अटल है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और बाबा साहब जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो बहुत सारे शारीरिक व्याधियां थी, 12 व्याधियां थी उनको शारीरिक। तो वो होते हुए भी उसके ऊपर उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया है, मृत्यु को कभी डरे नहीं है वो। तो इसको क्या कहते हैं, मृत्यु को मार भी कहते हैं।
और ये मार क्या है, अपने को अच्छाई की तरफ जाने नहीं देता, उसमें बाधाएं लाता है, महान इंसान बनने नहीं देता है। तो उसके ऊपर उन्होंने विजय पा लिया है। जब जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उसको भी उन्होंने परास्त कर दिया। गोलमेज परिषद में सब भारतीय लोगों का कल्याण करने में वो ऐसा कहते 200 मील आगे थे, राष्ट्रपिता के भी आगे थे। इतना महान उनका ज्ञान प्राप्त कर दिया तो उन्होंने। और ये जो मार है, 4 प्रकार के मार है, उसमें के पहला मार है मच्छू मार। मच्छू यानी मृत्यु। और ये जो मार है उसका विभिन्न अर्थ है। मार यानी मारना, मार डालना यानी विनाश करना, ऐसा अर्थ संरक्षक जी बताते हैं। तो ये मृत्यु क्या है, बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं ये वास्तव है, ये स्वीकार करना यानी मृत्यु के ऊपर विजय पा लेना, ऐसा उसका अर्थ है। एक यहां पर उदाहरण दिया है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के बारे में, धनंजय कीर ने दिया है, लिखा है बाबा साहब के बारे में। धनंजय कीर जी कहते हैं कि 3 दिसंबर 1956 को, 3 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने नानक चंद्र अट्टू को कहा कि लॉन पर कुछ चेयर रखी है, कुछ कुर्सियां रखी है शाम के वक्त। तो वहां पे वो थोड़ा देर ठहरे। अब जब अंधेरा बढ़ रहा था तो उन्होंने उनका जो माली है, उनका जो नौकर है, उनको मिलने के लिए गए उनके आउट हाउस में। नानक चंद्र अट्टू जी के कंधे पे हाथ रख के और एक हाथ में डंडा लेके वो वहां पर गए, वो आउट हाउस में अपने माली की। वो 3-4 दिन से उसको टेम्परेचर आया था माली को, उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन जब बाबा साहब वहां पर पहुंचे उसके पास, वो आउट हाउस में, तो बाबा साहब जी को देखकर वो बहुत ही खुश हो गया। और वो माली कहने लगा कि यानी मुझे लॉर्ड बुद्धा ने विजिट दी, भगवान ने मुझे विजिट दी, ऐसा कहता है वो। और फिर बाद में रोने लगता है कि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, अभी मेरी तबीयत से अच्छा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा, ये बोलकर वो रो रहा था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी उसको कहते हैं कि रोना मत, मृत्यु तो हर एक को आने वाली है। जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मृत्यु तो आने वाला ही है, मुझे भी मृत्यु आने वाला है, तो डरना मत। मैं कुछ मेडिसिन भेजूंगा, वो मेडिसिन ले लो और तुम अच्छा हो जाओगे, ऐसा बाबा साहब जी ने वो मालिक को कहा। और फिर वहां से वापस जा रहे थे, और वापस जाते वक्त नानक चंद्र अट्टू जी को बोलते हैं, ये देख बोले कि ये मालिक को मृत्यु का बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं मृत्यु को डरता नहीं, बोले ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने बाबा साहब उनके जिंदगी के लास्ट 2 साल में वो मृत्यु की छाया में रहे, लेकिन मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने विजय पा लिया था। इसलिए ये जो मच्छू मार बोलते हैं पहला,
4 मार है, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा मार है खंडमार, यानी पाली भाषा में बोलते हैं खंडमार। तो ये खंडमार यानी पंचस्कंद जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप यानी फॉर्म, वेदना यानी फीलिंग, संज्ञा यानी परसेप्शन, संस्कार यानी वॉल्यूशन, एंड विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। ये पंचस्कंद से पूरा जग बना है। और ये पंचस्कंद के वजह से जो आसक्ति है, संसार की आसक्ति, उसके तरफ जाने से बाबा साहब जी ने रोक लिया था। आसक्ति से ऊपर उठ गए थे और इसलिए उन्होंने ये खंडमार पर विजय पा लिया था। और तीसरा मार है क्लेश मार। तो ये क्लेश में लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है, अहंकार है और अस्थिरता है। तो बाबा साहब जी ने इसके ऊपर विजय कैसा पा लिया? लोभ के ऊपर बाबा साहब जी ने दातृत्व से, दान देके विजय पा लिया है। द्वेष के ऊपर मैत्री से विजय पा लिया है और अज्ञान के ऊपर प्रज्ञा से ऊपर पा लिया है, प्रज्ञा से विजय पा लिया है। अहंकार के ऊपर निस्वार्थ बुद्धि से, अहंकार शून्यता से विजय पा लिया है और अस्थिरता के ऊपर बिल्कुल प्रज्ञा से, जागृति से उन्होंने विजय पा लिया है। तो इसी तरह से क्लेश मार पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने विजय पा लिया है। और चौथा मार है देवपुत्र मार, यानी देवपुत्र यानी अपने मन की मलिनता। मन जो है लोभ द्वेष मोह से मलिन हो जाता है। और लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने समाधि पारमिता का आचरण करके, समाधि का आचरण करके उसके ऊपर विजय पा लिया है। तो इस प्रकार ये जो सुदुर्जया यानी मृत्यु के ऊपर विजय पा लेना, ये पावर, ये सामर्थ्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने ये 5वीं भूमि में प्राप्त कर लिया था। उसके बाद है 6ठी भूमि अभिमुखी, यानी अभिमुखी यानी टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। उसका मीनिंग होता है टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, संसार के अस्तित्व का सत्य दर्शन। इस अवस्था में जो चीज है, जो पदार्थ है, उसकी उत्क्रांति और 12 निदान का आकलन होता है। ये जो पृथ्वी है ये कैसी हो गई है? ये उत्क्रांत हुई है, इसका ज्ञान होता है। और जो प्रतीत्य समुत्पाद में 12 निदान है, उसमें अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान और ये जो 12 निदान है, उसके तृष्णा वगैरह, जरा मरण, उसका पूरा ज्ञान होता है उसको, ये 12 निदान का। तो इसलिए ये जो संसार है, ये जगत की निर्मित किसने भी की नहीं है।
ये संस्कार उत्क्रांत हुआ है। इस जगत का कोई रक्षण करता नहीं है और इस जगत का कोई निर्माण करता भी नहीं है, इसका ज्ञान होता है। और उसके साथ साथ उर्ध्वगामी अवस्था का भी ज्ञान होता है उनको, जैसे दुख के बाद प्रमोदिता, प्रीति प्रशब्दि, शोक समाधान, यथाभूत ज्ञान दर्शन, निविदा वैराग्य और आश्रय ज्ञान और बुद्धत्व का ज्ञान होता है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद का पूरा आकलन इस भूमि में बोधिसत्व को होता है। और इस सृष्टि का जो चक्र है, ये ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, कर्म नियम और धर्म नियम से चलता है। तो इसीलिए ये 5 नियम का उनको ज्ञान हो गया था। प्रतीत्य समुत्पाद का आकलन होने से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसका भी उनको ज्ञान हो गया था। कोई आत्मा नहीं है अपने शरीर में। जब अपने शरीर का तरफ देखेंगे तो शरीर में ये जो 4 धातुएं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और वहां पर कहीं पर भी आत्मा नहीं है, ठोस आत्मा नहीं है। जैसा कि जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ जानिव यानी कॉन्शियसनेस निर्माण होती है और उसके तहत विचार प्रक्रिया जारी होती है। तो आत्मा नाम की चीज अपने शरीर के अंदर उपस्थित नहीं है, इसका ज्ञान होता है। और बोधिसत्व इस भूमि में प्रज्ञा पारमिता का आचरण करता है। डॉक्टर बाबा साहब का जो बंगला था दिल्ली में अलीपुर रोड पे, वो बंगला इंसाफ की कोठी बन गई थी। जब बाबा साहब पार्लियामेंट से शाम के वक्त वापस आते थे तो रास्ते के बाजू में बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और वहां पे एक इंसान बहुत बुरी हालत में, उसके आंख पर कपड़ा भी नहीं था, ऐसी अवस्था में वो रोड के बाजू में पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी अपनी कार वहां पे खड़ी करते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको उठा के पकड़ के अपने गाड़ी में बिठाते हैं और घर को लाते हैं। और घर को लाने के बाद उसको स्नान वगैरह करने लगाते हैं, कपड़े देते हैं और अपने ही बंगले में उसको माली का काम देते हैं। और बाबा साहब के बंगले के आसपास इर्द गिर्द के सभी लोग उनको मिलने के लिए आते थे और बाबा साहब जी उनको न्याय देते थे। इसलिए बाबा साहब की जो वो कोठी है, वो बंगला है, उसको न्याय सदन कहते थे। बाबा साहब जी क्या करते थे कि प्रज्ञा से जगत की तरफ देखते थे और करुणा से सभी लोगों को मदद करते थे। तो ऐसा कहते हैं, ये जो 33 कोटि जो देव है वो उनके सामने परास्त हो गए, पराभूत हो गए। वो उनकी स्थिति एखादे काजवा की जैसी हो गई। उनकी प्रकाशमान स्थिति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने कुछ भी नहीं चली। वो बाबा साहब के सामने 33 कोटि देव यानी निस्तेज हो गए। इतनी महान पावर इस भूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्राप्त की थी। बाद में नेक्स्ट भूमि देखेंगे, उसका नाम है दुर्गमा। और उसका अंग्रेजी में अर्थ होता है
go away, to go away from impurity, to go away from impurity, सांसारिक मलिनता से विरत रहना। तो बोधिसत्व इस भूमि में कमल पत्र के जैसा, कमल पत्र पर जिस प्रकार पानी ठहरता नहीं, वैसा अज्ञान, लोभ, द्वेष, मोह को बोधिसत्व चिपक के नहीं रहता है, उससे दूर चले जाता है। जो भी इस संसार में लोभ है, द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, अहंकार है, अस्थिरता है, इससे दूर चले जाते हैं और दान, करुणा, मैत्री का आचरण करते हैं। लोगों ने उनको कितना भी तकलीफ दी, तो लोगों ने अज्ञानवश तकलीफ दी है, ऐसा वो जानते थे, तो भी लोगों की तरफ करुणा से देखते थे, उनको मदद ही करते थे। लोगों ने चाहे कितनी भी तकलीफ दी, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे इन्होंने तकलीफ दी है, क्योंकि क्या अज्ञानवश दी है, तो भी लोगों को मदद करते थे, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस जगत में जो भी इंसान है, उस इंसान का कल्याण करने के लिए उनका जो उत्साह है वो कभी भी कम नहीं हुआ, वो हमेशा तत्पर रहे लोगों की सेवा करने में। बुद्ध धम्म का जैसा संदेश धार्मिक है, उसी प्रकार वो सामाजिक भी है। इस जगत में पूरे जो भी इंसान है, उस इंसान का कल्याण करना, यह बौद्ध धर्म का ध्येय है। बाकी और धर्म का नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म का है। और जो समाज बनता है वो इंसान से बनता है, और इंसान की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने धम्म का जो संदेश है वो धार्मिक है और उसके साथ साथ वो सामाजिक भी है, ये सिद्ध करके बताया। लोगों ने कितनी भी तकलीफें दी, तो लोगों का कल्याण करने का उत्साह उनका कम नहीं हो गया। बोधिसत्व उपाय कौशल्य का इस भूमि में आचरण करता है, लोगों को मदद करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को यानी रक्त से पत्र लिखकर उनको जान से मारने की भी धमकी दी थी, तो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उपाय कौशल्य का इस्तेमाल किया। उसी कठिन परिस्थिति में भी उपाय कौशल्य का इस्तेमाल करके उस कठिन परिस्थिति से बाहर आ गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हिंदू लोग कहते थे, हिंदू के नंदनवन का सांप है, ऐसा कहते थे। लेकिन बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म का भलाई किया है। चाहे उन्होंने बाबा साहब जी को कितना भी छल किया, कपट किया बाबा साहब की जी के बारे में, तो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उन सबका कल्याण करने की कोशिश की है। कोशिश नहीं की, कल्याण ही किया है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोधिसत्व थे, सभी मानव के बारे में उनके मन में दया थी, सहानुभूति थी, उनकी करुणा थी सभी मानव के बारे में। तो इसलिए सभी जो मानव हैं
कोई भी धर्म का मानव हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, सभी के प्रति बाबा साहब ने एक इंसान बोल के उनकी तरफ ख्याल दिया है और इंसान बोल के उनका कल्याण करने का उन्होंने किया है। बाद में ये जो 8वीं भूमि है अचल, पानी तो इस भूमि में इसका अर्थ होता है टू बी इनमूवेबल, यानी अचल रहना। ये भूमि में बोधिसत्व जो भी अच्छा है उसका अनुसरण करता है और जो भी बात करते हैं उसमें वो यशस्वी होते, सक्सेस होते हैं। अचल यानी अवचिलित रहना, न डगमगाने की अवस्था थी। कभी भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी डगमगाए नहीं, अविचल रहे कोई भी परिस्थिति में। तो ये जो स्वतंत्र भारत का जो निर्माण बाबा साहब जी ने जो किया है, स्वतंत्र भारत की सार्वभौम लोकतांत्रिक, ये जो इंडिया में उन्होंने तैयार किया है, तो इसका जो सम्मान बाबा साहब आंबेडकर जी को जाता है, नए भारत का निर्माण का, संप्रभुता और लोकतांत्रिक देश बनाने का ये जो अधिकार है बाबा साहब का, कोई भी छीन नहीं सकता है। यानी इतना अच्छा नव भारत का जो निर्माण बाबा साहब जी ने किया है, तो इसका जो हक है सिर्फ बाबा साहब को जाता है, दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के बारे में जो संविधान लिखा है बाबा साहब जी ने, चाहे बाकी के लोग कुछ भी कहे, बाबा साहब जी ने अकेले ने नहीं लिखा है ऐसे कोई टिप्पणी करते हैं, लेकिन तो भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ही भारत संविधान के शिल्पकार है। अपन पहले दिन में ही देखा है, टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भारतीय संविधान के क्या हैं, शिल्पकार है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बाबा साहब का अधिकार है कोई भी छीन नहीं ले सकता है, उनके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो क्रेडिट है बाबा साहब का संविधान लिखने का, उनके जीवन में अजरामर रहेगा, वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन करने का ये जो अधिकार है बाबा साहब जी ने 1200 साल के बाद धम्म चक्र प्रवर्तन किया है। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा देकर धम्म चक्र प्रवर्तन किया है। और ये जो बात है बाबा साहब की, ये भी कोई भी छीन नहीं ले सकता है, ये भी उनके नाम पर हमेशा रहेगा। और उनका नाम इस धम्म चक्र प्रवर्तन से क्या हो गया है, अजरामर हो गया है। तो इसीलिए ये
ये जो बड़ी बड़ी बातें जो करने के लिए हजारों साल लगते हैं, लेकिन बाबा साहब जी ने छोटे से जीवन में, छोटे से आयु में, 65 साल के छोटे से आयु में उन्होंने ये प्राप्त कर लिया है। और बुद्ध मूर्ति की स्थापना करना, बाबा साहब जी ने 12 दिसंबर 1954 में 1954 में रंगून गए थे। वहां पे बौद्ध परिषद थी, इंटरनेशनल बौद्ध परिषद थी। और हम जब म्यांमार में गए थे ना, वो हॉल भी देखा है हमने, वो परिषद का हॉल देखा है। वहां पे बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू है और बहुत बड़ा हॉल है। और बाबा साहब ने जो भी बातें वहां पर कही है, वो दीवार पे हर तरफ पे दीवार पे लिखी है वो बातें। यानी इतना सुंदर बाबा साहब का वहां पर जो भी बोले हैं वो सभी दीवार पर लिखा है। तो बाबा साहब जी को वहां पे बाबा साहब जी ने वहां पर कहा था कि मेरे जैसा बुद्ध धर्म का ज्ञान रहने वाला व्यक्ति और बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति कोई है क्या, ऐसा उन्होंने कहा। 28 देश के लोग वहां पे उपस्थित थे और उनको उन्होंने चैलेंज दे दिया कि मेरे जैसा धर्म तत्ववेता कोई है क्या। और वहां पे बाबा साहब जी को एक लॉर्ड बुद्ध की एक स्टैचू दिया था और वो स्टैचू बाबा साहब जी ने साथ में लाए अपनी इंडिया में। और इंडिया में लाने के बाद 25 दिसंबर 1954 को 1954 को पुणे में देहू रोड है और वहां पे उस मूर्ति की स्थापना की है। और ये जो स्थापना की है लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू का, तो 1200 साल के बाद पहले इंसान है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की उस स्टैचू का स्थापना की है। और यह भी रिकॉर्ड उनके नाम पर है। तो यह रिकॉर्ड कोई भी छीन नहीं ले सकता है। और इस जीवन में उन्होंने जो भी, बाबा साहब जी कहते हैं, मैं जीवन में जो भी किया है उसमें कोई भी बात करते वक्त उसमें मैं अयशस्वी नहीं हो गया, अनसक्सेसफुल नहीं हो गया, ऐसा कहते हो। इसका उनको बहुत प्राइड था, उसको अभिमान था उसके बारे में। जो भी चीज करते थे उसमें उनको सक्सेस होते थे। सो 9th नंबर की भूमि, उसका नाम है साधुमती। और उसका अंग्रेजी अर्थ है विक्ट्री ऑन ऑल नॉलेज, टू हैव विक्ट्री ऑन ऑल नॉलेज। सभी ज्ञान दिशा जिंकने वाला चक्रवर्ती, सभी ज्ञान और दिशा जिंकने वाला चक्रवर्ती, ऐसा उसका मीनिंग है। बोधिसत्व इस भूमि में सब धम्म, सब शास्त्र और सब दिशा में विजय प्राप्त करता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यानी सभी धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। क्रिश्चियन धर्म के बाइबल का उनको पूरा ज्ञान था, मुस्लिम धर्म का कुरान का उनको पूरा ज्ञान था, और हिंदू धर्म का वेद, पुराण, गीता, इनका उनको पूरा ज्ञान था। और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक
का पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए उनको धर्मशास्त्र वेता कहते हैं, धर्म पंडित कहते हैं। और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। उनके छोटे से आयु में, 65 साल के आयु में, उनकी डिग्रियां की तरफ देखते हुए आश्चर्य करते थे लोग। उनकी जो डिग्रियां थी, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बाराटला, ऐसे महान डिग्रियां उन्होंने हासिल कर दी थी। और इतनी डिग्रियां हासिल करने के लिए 8 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये डिग्रियां सिर्फ 2.5 साल में प्राप्त कर लिए थे। तो कितनी ताकत उनको लगाना पड़ी, कितनी शक्ति उनको लगाना पड़ी, इसका अपन अंदाज कर सकते हैं। नाइट एंड डे वो स्टडी करते थे, 18 तास, और उसके साथ साथ ये कभी कभी 21 तास भी स्टडी करते थे। और इसीलिए इतनी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। तो ये जो महान डिग्रियां है, उसकी तरफ देखकर अचरज करते थे लोग। और सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और उनका इंडिपेंडेंट चिंतन भी किया था, उन्होंने रिफ्लेक्शन भी किया था। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं, हु वेयर शूद्राज, शूद्र कौन थे? तो बाबा साहब ने इसका संशोधन किया। यानी शूद्र लोग यानी पहले के क्षत्रिय लोग थे। और क्षत्रिय लोग होने के नाते ब्राह्मण लोगों ने उनका व्रत बंधन करने का नकार दे दिया, और इसलिए उनको शूद्र वर्ण में ढकेल दिया। यह ऐसा खुद चिंतन, रिफ्लेक्शन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। दूसरा उदाहरण अपन दे सकते हैं, हु वेयर अनटचेबल्स। बाबा साहब जी ने उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन किया है। बाबा साहब जी कहते हैं, ये जो अनटचेबल्स थे, ये अनटचेबल्स यानी पहले बौद्ध थे, और बौद्ध होने के नाते उन्होंने मांस खाना, मांस यानी मीट खाना, ये छोड़ नहीं दिया, इसलिए उनको अस्पृश्य कहलाया गया। ऐसा रिफ्लेक्शन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। यानी जो भी शास्त्र है उसके ऊपर खुद का रिफ्लेक्शन उन्होंने किया है। उसका ज्ञान इस भूमि में उनको प्राप्त हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने धर्मशास्त्र, ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। मेरे जैसा धर्मशास्त्र वेता कोई भी नहीं है, ऐसा उन्होंने चैलेंज दिया था।
उस रंगून की सभा में ही बौद्ध धर्म के बारे में मुझे किसी ने भी चैलेंज देना चाहिए, मैं उसको पराभूत करता हूं, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिया था। इतना धर्मशास्त्र का ज्ञान उन्होंने इस भूमि में प्राप्त कर लिया था, और मेरे जैसा धर्मशास्त्रवेता कोई भी नहीं है ऐसा कहने का उनको पूरा अधिकार था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हर कला का ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी, जैसा कि वायलिन वादन है, पाक कला है, संगीत कला है, ये सब कला का ज्ञान मुझे आना चाहिए, ऐसी उनकी अभिलाषा थी। वो वायलिन वादन करते थे, पाक कला में भी निपुण थे, और मोटर गाड़ी भी वो ड्राइविंग करते थे। यानी इतनी उनकी दुर्दम में इच्छा थी, इनडोमिटेबल पावर कहते हैं, इनडोमिटेबल विल उनकी थी, हर बात मुझे आना चाहिए, और उसका वो प्रयास करते थे। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञा है, उसमें जो चौथी प्रतिज्ञा है भगवान बुद्ध का अतुल्य मार्ग, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। तो ये जो बुद्ध धम्म का जो अतुल्य मार्ग है, भगवान बुद्ध की जो अमूल्य शिक्षा है, उसके पूरा करने की उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की, और वो भी प्राप्त किया उन्होंने। और सभी जो ज्ञान है, सभी सब्जेक्ट का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, इसलिए जगत के महान विद्वान उनके मित्र बन गए थे। प्रोफेसर सेलिंगमैन, प्रोफेसर कनिंग, ये सब महान विद्वान उनके मित्र बन गए थे। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये जो पीएचडी का प्रबंध लिखते वक्त कोई मतभेद भी था, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, लेकिन वो प्रबंध उन्होंने सैंक्शन कर लिया। इतने महान ज्ञानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, तो इसलिए इस भूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सभी ज्ञान, सभी शास्त्र और सभी धर्म का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, और इसीलिए उनको ये जो साधुमती भूमि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। और 10वीं भूमि है धर्म मेघ। उसका अंग्रेजी अर्थ है टू हैव नॉलेज ऑफ बुद्धत्व। और हिंदी में बुद्धत्व के दिव्य दृष्टि का ज्ञान, बुद्ध के दिव्य दृष्टि का ज्ञान हो गया था उनको। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, उनके जीवन का क्रेडिट सिर्फ भगवान बुद्ध को देते हैं। जो भी मैंने जिंदगी में हासिल किया है, जैसा कि संविधान लिखना है, धम्म चक्र प्रवर्तन करना है, और जो भी बातें की है, उसका सब क्रेडिट सिर्फ एंड सिर्फ भगवान बुद्ध को है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बाबा साहब जी कहते हैं कि अभिवादन करते वक्त
एक दूसरे को मिलते वक्त, अभिवादन करते वक्त ओम मणि पद्मे हूं ऐसा कहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। मुल्कराज आनंद जी से बात करते वक्त उन्होंने ऐसा कहा, ओम मणि पद्मे हूं। जिस प्रकार मेघ क्या करता है, बारिश की बौछार करता है पूरे जगत पर, वो आप पर भेद नहीं करता है, वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बोधिसत्व के नाते इस पूरे जगत में जो जो मानव हैं, उस पूरे जगत के मानव का कल्याण करने का उन्होंने तय किया था। वो कल्याण ही किया पूरे जगत के मानव का। ये जो मेघ है पूरे पृथ्वी पर बारिश की बौछार करता है, वैसे ही सभी मानव का उन्होंने कल्याण किया है। और सभी मानव बोधिसत्व इस धर्म में भूमि में सभी मानव का सम्मान करते हैं, सभी मानव को यानी इज्जत देते हैं, सभी मानव को उनके जीवन में विकास करने के लिए उनको मदद करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी लोग क्या करते हैं, जो इंद्रिय जी ने जो आसक्ति है उसमें आनंद लेते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं कि आध्यात्मिक आनंद नाम की कोई चीज है कि जो निरंतर आनंद, निरंतर खुशियां मानव को दे सकती है। तो आध्यात्मिक आनंद की तरफ, आध्यात्मिक खुशियाई की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और बाबा साहब जी कहते हैं, मुझे तो आध्यात्मिक आनंद लेकिन जरूर मिला है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक धम्मपद है, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख। तो मानव के जीवन में निब्बान ये परम सुख देने वाला है। और इसीलिए ये जो 10 भूमि है, 10 पावर्स, 10 सामर्थ्य, वो प्राप्त करने से हर एक मानव के जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है, खुशियां प्राप्त होती है। और कैसी खुशियां? निरंतर खुशियां प्राप्त होती। तो ये निब्बान प्राप्त करने का हर एक इंसान ने अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर इस जगत में कोई भी चीज नहीं है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं। और इस 10वीं भूमि में बोधिसत्व 10 बंधन से मुक्त होता है, विमुक्त होता है। जैसा कि सत्काय दृष्टि, शीलवर्त परामर्श, विचिकित्सा, कामराग, व्यापाद, रूपराग, अरूपराग, मान, बेचैनी और अज्ञान, अविद्या, ये जो 10 बंधन हैं, इस 10 बंधन के ऊपर बोधिसत्व विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को बोधिसत्व कहते हैं। अपन शुरुआत से यदि ये जो 10 भूमियां यदि अपन उसका निरीक्षण किए, प्रमोदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुर्गमा, अचल, साधुमती और धर्ममेघ, ये जो 10 सामर्थ्य
बाबा साहब जी ने अपना छोटा सा जो आयु है 65 साल 7 महीने और 22 दिन, इतने छोटी सी जिंदगी में उन्होंने यह हासिल किया है। सही बोले तो अपने भारत देश में ये जो वर्णाश्रम, वर्ण भेद 5000 सालों से है, और शायद उसको नष्ट करने के लिए, निर्मूलन करने के लिए और 5000 साल लगते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने अपना छोटा सा जो उम्र है, जिंदगी है 65 साल की, उस 65 साल में उन्होंने पूरा कर दिया है और इस नए भारत की नींव रखी है। ये सब क्रेडिट डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को जाता है। तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो ऐसा कहते हैं ये सब बाबा साहब जी ने क्यों किया है, क्यों हासिल किया है? क्योंकि ऐसा कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, और मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। बाबा साहब जी का इरादा कैसा था? नेक था, और इसलिए सब रास्ते उसके सामने आसान हो गए। जो काम करने के लिए हजारों साल लगते थे, लेकिन बाबा साहब जी ने छोटे से आयु में उसके ऊपर विजय पा लिया है। तो इसका कारण यह भी है कि ऐसा कहते हैं ये दोहा में, ना सर झुका के जिए, ना सर छिपा के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यह बहुत है कि मशाले जलाकर दिए, यह बहुत है कि मशाले जलाकर जिए। और क्या कहते हैं, जीना क्या उनका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है जो औरों को जीवन देता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को थोड़ा सा यानी छोटा सा उम्र प्राप्त हो गई क्योंकि अपनी वजह से, नहीं तो उनको ज्यादा उम्र प्राप्त होती थी। लेकिन पूरा जीवन मानव के कल्याण के लिए उन्होंने न्यौछावर किया। इसलिए उन्होंने जिंदगी कैसी जी है, मशाले जलाकर जी है। तो सभी धम्म भाई और बहनों को बहुत ही शांत चित्त से मुझे सुना है। आप सभी ने मुझे समय का दान दिया है, इसलिए मैं सभी जो धर्मचारीगण, धर्मचारिणियां हैं, धम्म मित्र हैं, धम्म सहायक है, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उनका तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं उनको। और जो दिल्ली केंद्र की टीम है, जो बुद्धि प्रकाश जी है, जिन्होंने ये संचालन भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी होस्ट का भी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उनको भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूं, और प्रज्ञा रश्मि जी, इनका भी पुण्यानुमोदन करता हूं, और सब दिल्ली टीम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और यहां पर मैं ठहरता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।